पिछले साल 7 मई को सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश पर स्टे लगा दिया था। तब ये उम्मीद बंधी थी कि 25,753 टीचर्स की नौकरी शायद बच जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को जांच जारी रखने के लिए कहा था। करीब साल भर बाद फिर सुनवाई हुई तो सुप्रीम कोर्ट को लगा कि घोटाला इतना बड़ा है कि करेक्शन हो ना पाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा फैसला सुनाया कि मच गया हंगामा। 2026 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले ममता बनर्जी को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल टीचर्स घोटाले में 25,000 से ज्यादा स्कूल टीचर्स, स्कूल स्टाफ की नौकरियां रद्द करने का आदेश दिया। 2016 में 25,000 टीचर्स कर्मचारियों को सरकारी नौकरी देकर ममता बनर्जी ने बड़ी वाहवाही बटोरी थी। नौकरी बांटने का चुनावों में फायदा भी मिला, लेकिन धांधली के आरोप लगने लगे। टीचर्स भर्ती को कोर्ट कचहरी के लपेटे में फंसा दिया। करप्शन, घूसखोरी, नियमों की अनदेखी को लेकर विवाद इतना बड़ा कि घोटाला बन गया। 2016 में बंगाल स्टेट स्कूल सर्विस कमीशन के जरिए सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों के लिए टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ की भर्ती हुई थी। 24,640 खाली पदों के लिए 23 लाख से ज्यादा उम्मीदवारों ने परीक्षा दी थी। 25,753 लोगों को नौकरी मिली थी। उन दिनों पार्थ चैटर्जी ममता सरकार में शिक्षा मंत्री होते थे। तब जस्टिस अभिजीत गांगुली कलकत्ता हाई कोर्ट के जज होते थे। उनकी अदालत में याचिकाएं आई तो उन्होंने सीबीआई जांच के आदेश दे दिए। बंगाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में विरोध किया तो आदेश हुआ कि हाई कोर्ट में बड़ी बेंच जांच करेगी। उसी दौर में अभिजीत गांगुली ने हाई कोर्ट के जज पद से इस्तीफा दे दिया और बीजेपी में वो शामिल हो गए। अब सांसद बन चुके हैं। बंगाल टीचर्स घोटाला कितना बड़ा था, इसका खुलासा तब हुआ जब 2022 में पार्थ चैटर्जी पर ईडी सीबीआई का शिकंजा कसा। नाम उछला मॉडल और पार्थ चैटर्जी की करीबी अर्पिता मुखर्जी का। ईडी ने टीचर्स भर्ती घोटाले में पार्थ चैटर्जी और अर्पिता मुखर्जी को 23 जुलाई 2022 को गिरफ्तार किया। रेड हुई तो समझ आया कि घोटाला कितना बड़ा था। अकेले अर्पिता मुखर्जी के घर रेड हुई तो 49 करोड़ रुपए कैश और करोड़ों की ज्वेलरी बरामद हुई। घोटाले के आरोप लगने के बाद पार्थ चैटर्जी का मंत्री पद भी गया, गिरफ्तारी भी हुई। आरोप लगे कि टीचर्स की नौकरी के बदले 15-15 लाख की घूस ली गई थी। घोटाले का अमाउंट 4,000 करोड़ माना गया। नौकरी देने में धांधली का खुलासा तब हुआ जब एसएससी में नौकरी पाने वाले उम्मीदवारों की पूरी लिस्ट निकाली ही नहीं। हाईकोर्ट के कहने पर भी फुल लिस्ट निकली। तब पता लगा कि एग्जाम में कम मार्क्स आने वाले भी नौकरी पा गए। जिनके मार्क्स ज्यादा थे उनको नौकरी नहीं मिली। एसएससी के सर्वर से वो ओरिजिनल ओएमआर शीट्स गायब मिली जिन पर पर्चे लिखे गए थे। हल्ला मचना ही था। हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक याचिकाओं के खिलाफ सैकड़ों अर्जियां लग गई। नवंबर 2017 में रिजल्ट आया तो सिलीगुड़ी बबीता सरकार नाम की एक लड़की टॉप 20 में शामिल थी। एसएससी ने अचानक मेरिट लिस्ट रद्द कर दी। कुछ दिन बाद दूसरी लिस्ट निकाली तो बबीता वेटिंग लिस्ट में थी। बबीता से 16 नंबर कम पाने वाली ममता सरकार की मंत्री परेश अधिकारी की बेटी अंकिता तिवारी टॉपर बनी। बबीता ने नौकरी पाने के लिए कानूनी लड़ाई शुरू की तो खुलने लगा घोटाला। बबीता को नौकरी मिल गई, अंकिता की चली गई। बबीता की तरह और भी उम्मीदवारों ने अपनी लड़ाई शुरू की। केस पहले कलकत्ता हाईकोर्ट में पहुंचा था। 350 याचिकाओं पर विचार करने के बाद हाईकोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया रद्द करने का आदेश दिया था। हाईकोर्ट का आदेश कहीं कड़ा था। हाईकोर्ट ने नौकरियां रद्द करते हुए 4 हफ्ते में टीचर्स कर्मचारियों से 12% ब्याज समेत पूरी सैलरी वसूलने को कहा था। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच से पहले चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ के सामने भी केस आया था। चंद्रचूड़ ने हाईकोर्ट के नौकरियां रद्द करने के आदेश पर रोक तो नहीं लगाई, लेकिन ये एक्सप्लोर करने का आइडिया दिया कि क्या दागी और बेदाग भर्तियों को अलग अलग किया जा सकता है। ऐसा कुछ हुआ नहीं। बंगाल सरकार की याचिका के अलावा 123 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में लग गई। पिछले साल मई में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश पर स्टे लगाया, लेकिन अब सुनवाई हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि हाई कोर्ट के आदेश को पलटने का कोई कारण नहीं।
सीजेआई संजीव खन्ना और जस्टिस पीवी संजय कुमार की बेंच ने नियुक्तियों को रद्द करने के कलकत्ता हाईकोर्ट के 22 अप्रैल 2024 के फैसले को बरकरार रखा। चीफ जस्टिस ने कहा, चयन प्रक्रिया की विश्वसनीयता खत्म हो गई, सिलेक्शन प्रोसेस में ही गड़बड़ी थी, नियुक्तियां धोखाधड़ी और जालसाजी से हुई, इसीलिए हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं दिखता। सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम आदेश से 25,000 लोग फिर से बेरोजगार हो गए। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में इतनी ही राहत है कि जिन टीचर्स ने नौकरी करते हुए सैलरी समेत जितनी सुविधाएं उठाई वो लौटानी नहीं पड़ेंगी। मानवीय आधार पर दिव्यांग लोगों को भी राहत मिली कि उनकी नौकरी नहीं जाएगी। कोर्ट ने 3 महीने में नए सिरे से टीचर्स भर्ती के लिए कहा है, लेकिन जिन लोगों ने पिछली बार नौकरी जिन्हें मिली थी उनको कुछ एडवांटेज नई भर्ती प्रक्रिया में मिल सकता है। जो टीचर्स दागी बने उनकी नौकरी भी गई, नए भर्ती प्रक्रिया में शामिल भी नहीं हो सकते। बीजेपी का आरोप रहा कि जिम्मेदार ममता बनर्जी हैं, जिन्होंने पार्टी नेताओं को घूस लेकर नौकरी दिलाने की छूट दी। पार्टी के लोगों को बचाने के लिए ममता ने बेगुनाह टीचर्स की बलि दी। बीजेपी के कई नेता भी घोटाले में फंसे हैं। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष शुभेंदु अधिकारी के भाई दिव्येंदु अधिकारी बीजेपी नेता और पूर्व आईपीएस भारती घोष भी आरोपी बनाए गए। टीएमसी की राज्यसभा सांसद ममता बाला ठाकुर भी आरोपी हैं। तीनों ने नौकरियां लगाने के लिए सिफारिशें की थी। 25,000 में से कितनी बहाली में घोटाला हुआ, ये रहस्य बना रहा। एक डेटा ये निकला कि करीब 20% यानी 5300 टीचर्स की बहाली में घपले घोटाले हुए। एसएससी ने कोर्ट में एक डेटा 4327 दागी बहाली का डेटा दिया। बंगाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दिया एफिडेविट में 8000 बहाली में घपले का डेटा दिया। कोर्ट कचहरी का ये एपिसोड आपको कैसा लगा, आप कमेंट्स में लिखकर अपनी राय जरूर दें और देखते रहिए न्यूज़ तक।